हालेलुया। मैं आज का वचन पढ़ूंगा पहला मत्ती की किताब से पढ़ेंगे, उसका 11 अध्याय, उसकी 12 में पढ़ते हुए अपने आप स्क्रीन पे देख सकते हो उस वचन को। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। मत्ती उसका 11 अध्याय, उसकी 12 से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। लिखा हुआ है, जब मत्ती की किताब उसकी 11 से 12 में पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके द्वारा लिखा हुआ है कि ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। क्यों? जब तक आज लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में टेस्टमनी क्यों नहीं बन पा रही है। आज लोग कहते हैं मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम, मैं फाइनेंस में बेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा हूं। आज लोग शिकायतें करते हैं एक दूसरे को, परमेश्वर के दासों के पास जाके, परमेश्वर के लोगों के पास जाके शिकायतें करते हैं। मैं 6 महीने गया सी चर्च, मैंने कोई फर्क नहीं पाया, मेरी बीमारी नहीं दूर हुई, मेरा रोग नहीं दूर हुआ। पर यहां पे एक वचन ध्यान से सुनना, कहना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। मतलब जब तक आप उन बीमारियों से दूर होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो उन बीमारी से दूर होना, तो आपको आज बपतिस्मा लेना पड़ेगा यीशु नासरी के नाम। क्योंकि बपतिस्मे के बिना आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता, बलपूर्वक, बल के साथ, जोर के साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होता रहा है। प्रवेश होता, कौन था प्रवेश करवा रहा था? वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। जो परमेश्वर, जो यूहन्ना कह रहा था, कहना मैं स्वर्ग का राज्य, कहना मैं पहले भेजा गया हूं ताकि मैं उन रास्तों को सीधा कर सकूं, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं उनको मैं साफ कर सकूं, खलियान को साफ कर सकूं। हालेलुया। और उसी तरह बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। आप ये चीज समझो कि जब आपके जीवन में बिग टेस्टमनी आने वाली होती है, आपके जीवन में अद्भुत काम होने वाले होते हैं, और उसी समय आप पीछे हटना शुरू हो जाते हो, आपकी प्रार्थना कम होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा देता था, और वचन कह रहा है यहां पे कहना बल राज्य में, स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। मतलब जब यूहन्ना बपतिस्मा देता था और लोग स्वर्ग के अधिकारी होते थे, बलपूर्वक, जोर के साथ, बल के साथ जब आप बपतिस्मा लेते हो तो आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह उतरता है, उसकी सामर्थ आपके जीवन में एंटर करती है, तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होते हो। अगर आज आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आपको लेना पड़ेगा बहुत जल्दी, क्योंकि स्वर्ग में आप ऐसे एंटर नहीं कर सकते हो। पुत्र आत्मा आपको उतर सकती है बिना बपतिस्मे के, आपको गैर जुबान मिल सकती है बिना बपतिस्मे के, पर बपतिस्मा आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने को आ रहे थे, और जब उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दाते ने देखा कि प्रभु आ रहे हैं, वो प्रभु बोला कि प्रभु, कि मैं तो तेरे जूतों के फीते खोलने के भी बराबर नहीं हूं, उसके लिए भी मैं बहुत बड़ा नहीं हूं, तो मैं तुमको कैसे बपतिस्मा दूं? पर प्रभु ने बोला कि अब जो रीति हो रही है, इस रीति को ही होने दे। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी हाथों से बपतिस्मा लिया, ताकि उस रीति को पूरा कर सकें जिस रीति के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है, जिस वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है। हालेलुया। लिखा हुआ है कि ना, और बलवान उसे छीन लेते हैं।
बलवान कौन? शैतान। चाहे शैतान के रूप में किसी के अंदर जाके कोई बंदा या बंदी के रूप में शैतान उसके एंटर कर सकता है और आपको भस्मा मतलब स्वर्ग में राज्य में प्रवेश करने से आपको रोक सकता है। आज हम वेट कर रहे हैं कि नहीं अभी और थोड़ा वेट कर लेते, और समझ लेते हैं। क्या समझना है आपने? लोग कहते हैं कि मैं और बाइबल पढ़ लूं, और अभी स्टडी कर लूं, मैं और प्रार्थना बढ़ा लूं, कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। अभी आपने कितनी गलतियां और करनी है? आपको पता, जब मेरे को पता चला था कि जीवन चेंज होता है, बपतिस्मा लिया जाता है, उसके द्वारा पाप शुद्ध हो जाते हैं, और उसी समय मैंने बोला था कि मेरे को बपतिस्मा दो। कहां होता है बपतिस्मा? पर मैं पहली बार गया था, जब मैं फर्स्ट टाइम मैं चर्च में गया था, पहली बार मैंने बोला था मेरे को बपतिस्मा दो, पर मेरे पास वो कुछ डॉक्यूमेंट्स और कपड़े मांग रहे थे कि कपड़े अपने लेके आने हैं साथ चेंज करने के लिए, और मैंने परवाह नहीं की। सेकंड नेक्स्ट वीक बपतिस्मा, नेक्स्ट वीक की बपतिस्मा। हालेलुया। अगर आप बपतिस्मा नहीं लिया हो है अभी तक, तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन डाकुओं को बोला था, पर उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था, पर प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर खुद परमेश्वर ने उन लोगों को बोला था अगर वो कहें तो सब कुछ हो सकता है, पर हमें उस रीति को पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। क्योंकि जब आपके जीवन में टेस्ट बनी बनने वाली होती है, जब आपके जीवन में एक बड़ी ग्रेस, एक बड़ा आनंद स्वर्ग की ओर से आने वाला होता है, तो क्या होता? बलवान उसे छीन लेते हैं। आपने उसके छीने से अपने आप को बचाना है। अपनी टेस्टमनीज को, अपनी गवाही को आपने बचाना है उस जो आपसे वो गवाहियों के छीनता है, वो आपके आनंद को छीनता है। वो शैतान, वो बंदे के रूप में हो सकता है, बंदी के रूप में हो सकता है, किसी के रूप में भी हो सकता है। वो आपको बचना पड़ेगा और बपतिस्मा लेना पड़ेगा और उस रीति को पूरा करना पड़ेगा जिस रीति के लिए तुम ठहराए गए हो, बुलाए गए हो। मैं एक और वचन पढ़ूंगा, इसी मत्ती का 3, ये आपके पास शायद नहीं होगा, रहने दो, नो प्रॉब्लम। मत्ती उसकी 3 अध्याय उसकी 14 में पढ़ूंगा। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। आपने सुना कि किसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, और आसमान खुल गया, पुत्र आत्मा, कबूतर की नाई पुत्र आत्मा उतरा और आकाशवाणी हुई कि मैं इससे प्रसन्न हूं, ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्या आप उसके प्रिय पुत्र नहीं बनना चाहते हो? अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में हमारे ही तरह वो आए, हमारे स्वरूप में हमारे बीच में आए और उन्होंने सारी रीतियां पूरी की जिस रीति के ऊपर हमने चलना था, उन वचनों को पूरा किया जो वचन परमेश्वर की ओर से ठहराए गए थे, बोले गए थे, उन वचनों को हमारे जीवन में पूरा होना था। वो तभी पूरा होना था जब प्रभु यीशु मसीह ने सारी कुछ चीजें हमें करके दिखाई। लिखा हुआ है, देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसीलिए आपकी गवाही नहीं बन पा रही क्योंकि आपसे पिता प्रसन्न नहीं है। आज
अभी भी आज वेट कर रहे हो आप बपतिस्मा लेने की, आज भी अभी आप वेट कर रहे हो कि नहीं नहीं अभी 1 साल रुक जाता हूं, अभी 2 साल रुक जाता हूं, क्या पता कल किसने देखा है कब प्रभु आ जाएं। और फिर आपके पास एक पछताना हो कि मैंने बपतिस्मा नहीं लिया, मेरे से मिस्टेक हो गई, गलती हो गई है। क्योंकि बपतिस्मा के बिना आप उसकी सामत को नहीं ले सकते, उसकी आत्मा की आवाज को आप नहीं सुन सकते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया और कबूतर की नाई पुत्र आत्मा उतरा और आकाशवाणी हुई, आकाश खुल गया, कबूतर की नाई पुत्र आत्मा उतरा और बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करना चाहते हो? जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया जल्दी लो, आप देखोगे आपके जीवन में फिर क्या होने वाला है। बेस्ट रिश्ते आएंगे, फाइनेंशियली प्रॉब्लमें दूर होती जाएंगी, क्योंकि मेरे जीवन में ये चीजें हुई हैं। बपतिस्मा लेने से पहले पैसा था मेरे पास, पर वो आनंद नहीं था, किसी चीज की कमी भी नहीं थी, पर वो आनंद नहीं था, वो शांति नहीं थी। क्योंकि शांति का राजकुमार तो प्रभु यीशु मसीह है, शांति तो उसके पास है। क्योंकि वो जाते जाते कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है और उसी के पास शांति है। और जब मैंने प्रभु को जाना, पहचाना, मैंने बपतिस्मा लिया और उसके जीवन में मेरे को प्रभु की बुलाहट जाहिर हो चुकी थी। क्योंकि 1 महीने के बाद मैंने बपतिस्मा लिया था। पहले मैं YouTube के ऊपर देखता रहता था, फॉलो करता था मैं चर्च को, वचनों को, पर जब मैं चर्च में गया उसके बाद 1 हफ्ते बाद ही बपतिस्मा ले लिया था। और उसके बाद ही मेरे को बहुत बड़ा विजन दिखाई दिया था, जो आपको एक बार बताया था कि मेरे जीवन में परमेश्वर के दास आए थे और उन्होंने को मसा किया, ग्रेस दी, और उसके बाद मेरे हाथों से वो काम होने शुरू हो चुके थे। तो ये चीजें जब तक आपके जीवन में नहीं होंगी, जब तक आप बपतिस्मा नहीं लोगे, और तभी आपके ऊपर पुत्र आत्मा की छाप लगेगी। पौलुस कह रहा है वचन में, कहना मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। कहना अपने अपने पापों से क्षमा मांगो ताकि यीशु आपको, उसकी आत्मा, परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा और आपको एक नया जीवन देगा। पौलुस कह रहा है अपनी पत्री में। हालेलुया। आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा है?